हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है भाई वो 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी और 2025 में, बैक टू बैक ये सवाल आया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस सवाल को और हम ऐसा तरीका डिस्कस करते हैं जिससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को तीन बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो केस हमें समझना है वो है टोटल कंडीशन। ठीक है, टोटल कंडीशन मतलब कितने कंडीशंस टोटल बन सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात समझनी पड़ेगी प्रायिकता। मतलब ये है कि जिसकी प्रायिकता निकालनी है उस सेट को हम नाम देंगे ए, टोटल वाले सेट को नाम देंगे हम लोग एस। ठीक है, दो बातें हमें निकालनी है। तीसरी बात हमें निकालनी होगी क्वेश्चन के अंदर से ज्ञात। क्या ज्ञात है उस सेट का नाम रखेंगे हम लोग बी। ठीक है, तो ये दो बातें, ये तीन बातें हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो प्रायिकता बनती है वो किसकी प्रायिकता निकालनी है, हमें ए की निकालनी है। जो चीज़ ज्ञात होती है वो नीचे आ जाएगी। तो इस वाली प्रायिकता का नाम रखा जाता है साप्रतिबंध प्रायिकता। और जिस मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट लगा सकते हैं आसानी से। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक पासे को दो बार उछाला जाता है, तो इसका मतलब एक पासे में 6 कंडीशन, दूसरे पासे में 6 कंडीशन, कुल मिलाकर टोटल कंडीशन हो जाएंगी कितनी, 36। तो ये हमारा पहला केस कंप्लीट हो चुका। यानी टोटल केस कितने बन सकते हैं, 36 बन सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो कहता है कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला जो बात आई है, ये वाली बात हमें प्रायिकता के बारे में बता रही है कि कम से कम एक बार तो 4 आना ही चाहिए। जैसे आता ना 4,1 आ गया, 4,2 आ गया, तो इस तरीके से वो कह रहा है 1,4 आ जाए। तो कह रहा है कि इस तरीके वाली कंडीशन जितनी भी होंगी वो सब के सब ए के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग ज्ञात वाले की। क्या हमें ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात वाली बात करते हैं। देखो वो कह रहा है कि प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये वो केस है जो हमें ज्ञात है। इस सेट का नाम रखेंगे हम लोग भी। वो कह रहा है कि योग जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। यानी 1,5 भी आ सकता है ना, 6 हो जाएगा। 2,4 आ जाए, ये भी 6 बन जाएगा। 3,3 आ जाए, ये भी 6 बन जाएगा। इस टाइप के जितने भी केस होंगे वो ज्ञात हैं हमें, वो सब के सब काउंट किए जाएंगे बी के अंदर। तो तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। नंबर 1 टीसी कितना बनेगा वो पता हो गया। नंबर 2 प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता किसकी निकालनी है, सेट का नाम ए रखेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि कम से कम 4 एक बार आना चाहिए, प्रायिकता ए की निकालनी है। दूसरा केस, तीसरा केस क्या था, ज्ञात वाला। ज्ञात में क्या होता है, जो हमें पता हो, तो वो कह रहा है प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। ये हमें ज्ञात हो चुका है। ये तीनों बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें अपना करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप कर भी लेंगे। एक पासे को दो बार उछाला जाता है, पहले तो लिख दो। एक पासे को 2 बार उछालने में प्राप्त स्थितियां, इस सेट का नाम रख देते हैं एस। क्या क्या स्थितियां होंगी भाई, 1,1 आएगा, ठीक है, 1,2 भी आएगा, ऐसे ही 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। तो ऐसे करते करते हम लोगों को 36 केस लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रैंडमली यहाँ दिखा देंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए 2 केस हमने या 3 केस हमने दिखा दिए, 3 केस हमने दिखा दिए, उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे, लास्ट वाला केस 6,6 आ जाएगा। और हम बता देंगे कि एन एस यानी कि एन के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 × 6 मतलब 36 एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मानेंगे, फिर हम लोग मानेंगे ए बराबर क्या बताया था मैंने, प्रायिकता किसी ज्ञात करनी है। वो कहता है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता। तो यानी कि हम लोगों को प्रायिकता किसकी निकालनी है कि एक बार 4 आना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की स्थितियां। ठीक है, 4 कैसे कैसे आ सकता है भाई, 1,4 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2,4 भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। 3,4 ये भी बन सकता है एक बार। 4,4 ये भी बन सकता है। उसने कहा है न्यूनतम 4 बार। न्यूनतम 4 बार का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब यहाँ से हो जाएगा कम से
कम से कम का मतलब एक बार आना चाहिए, तो कम से कम मतलब यहाँ पे एक बार आना चाहिए, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। ठीक है, कम से कम एक बार आए तो वो 2 बार भी आ सकता है। इतना हमारे यहाँ तक हो चुका। 4 ये भी हो सकता है पहले पासे में आया हो 4, ये भी हो सकता है ना, पहले पासे में 4 के साथ 1 आया हो, 4 के साथ 2 आया हो, 4 के साथ 3 आया हो, 4 के साथ 5 आया हो, 4 के साथ 6 आया हो। ये इतने केस बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर ए में कितने केस आ गए वो हमें गिन के बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ए के पास कितने केस आ चुके हैं? 11 केस आ चुके हैं। ठीक है, 11 केस हो गए। अब बात करते हैं बी की, है ना। बी क्या था, याद आया कुछ? बी था ज्ञात। क्या ज्ञात हो चुका है? क्वेश्चन कहता है कि प्रकट हुई, यानी कि जो हमें संख्या मिली उन संख्याओं को योग 6 पाया गया। दोनों पासों को छालेंगे ना, तो उन पासों में क्या हुआ कि जो संख्याएं ऊपर प्राप्त हुई वो उनका योग 6 आ रहा है, ये हमें मिला है। चलो तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब? प्रकट संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6 पाया गया। ये 6 पाने की या 6 होने की, अच्छा 6 होने की लिख दो, योग 6 होने की स्थिति। ये स्थितियाँ कितनी हो सकती हैं वो हमें लिखनी पड़ती हैं, स्थितियाँ। तो कैसे कैसे 6 आ सकता है बताएंगे आप? 1 के साथ 5 आ जाए तब भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। 5 के साथ 1 आ जाए तब भी ठीक है, बिल्कुल सही। 2 के साथ 4 आ जाए, बिल्कुल सही। 4 के साथ 2 आ जाए, बिल्कुल सही। 6 कैसे आ सकता है? 3,3 करके आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो बी हमारे पास सेट बनेगा उसके पास कितने मेंबर्स आ चुके हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे जो बी है उसके पास मेंबर आए हैं 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना होता है? इसका इंटरसेक्शंस में निकालना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है देखिए, कॉमन पकड़िए जल्दी जल्दी। कॉमन कौन कौन आ रहा है? देखो ये कॉमन है क्योंकि ये यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 2, ये भी यहाँ, इसका मतलब और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 2 एलिमेंट कॉमन हो गए। तो ठीक है, दिखा दीजिए। 2 4 और 4 और 2 कॉमन आ चुके हैं। तो इंटरसेक्शन में कितने मेंबर बने? ए इंटरसेक्शन बी में हमारे मेंबर बने 2 एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। अब हमें निकालनी होती प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता कितनी है वो लिख दो। ज़रूरत तो वैसे नहीं होती है लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है वो कितनी है वो लिख दो। ठीक है, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट आए थे, टोटल एलिमेंट कितने थे हमारे पास? 36 थे। तो इसकी प्रायिकता तो आराम से आ गई। बी में कितने मेंबर आए थे? बी में मेंबर आए थे 5, तो प्रायिकता बनेगी 5/36। ए में कितने आए थे? याद आया? 11 थे। कितने थे? ए में 11 एलिमेंट थे। ठीक है, ए में 11 आ गए तो ए की भी प्रायिकता भी हो गई। अब जो क्वेश्चन ने प्रायिकता मांगी है ना भाई, उसका नाम होता है अभिष्ट प्रायिकता। प्रायिकता किसकी निकालनी होती है? ए की। ज्ञात हमेशा नीचे लिखा जाता है। दोबारा भी समझते हैं इस बात को। इसमें जो ऊपर आता है ना उसकी प्रायिकता में निकालनी होती है, नीचे जो होता है वो ज्ञात होता है। याद रखना इस बात को, ऊपर प्रायिकता, नीचे ज्ञात। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो नीचे था ना उसकी प्रायिकता नीचे। बस इतना सा काम होता है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है? 2/36, और जो बी की प्रायिकता है वो 5/36। इससे 36 से 36 कैंसिल आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर बन जाएगा 2/5। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगा कर देखिएगा, 3 सेट बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।